वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रमज़ान मुबारक टू ईच वन ऑफ़ यू। मेरी दुआ है कि रमज़ान की बरकतों से आप लोग अच्छा तैयार कर सकें एंड इन जो एग्ज़ाम्स आप लोग अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकें एंड मे यू ऑल अचीव फुल मार्क्स। आमीन सुम आमीन, डू राइट आमीन इन द कमेंट सेक्शन। सो आज वी आर बैक आफ्टर टाइम। सो इसमें आई विल बी टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम्स के 2025 में लाजमी करने हैं। ये न्यू बुक वालों का आई विल बी टेलिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पास NBF की न्यू बुक आई है। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अलॉन्ग विद दैट लॉन्ग भी मैं बताऊँगी आपको, इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बताऊँगी, चैप्टर्स भी बताऊँगी। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में ये है बच्चों आपके लिए, जो फेडरल बोर्ड ने आपको एक दी हुई है आउटलाइन के पेपर किस जगह से ज़्यादा आना है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों में से ज़्यादा को नहीं पता होगा उस बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बिफोर हम देख लेते हैं, here वी सी, ये है वो टेबल में जिसकी बात कर रही हूँ कि द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इससे आपको पता चल सकती हैं। आपका पेपर इसके अकॉर्डिंग अलाइन किया जाता है। आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, आपका MCQ पार्ट कि किस चैप्टर से कितनी क्वांटिटी किस क्वेश्चन 2 में डालनी है या लॉन्ग में 3 4 5 6 में डालनी है, वो सारा इसी में होता है। तो बिफोर दैट मैं आपको लॉन्ग बताऊं या शॉर्ट बताऊं, मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बताती हूँ कि ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपने लाजमी पहले तैयार करने हैं और वो फुल्ली तौर पे आपने तैयार करने हैं। वो आपके पास जो पहला चैप्टर है इज़ चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, द 3 डायनामिक्स एंड द फोर्थ वन इज़ प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन। फिर आपने करना है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर, ये हो गया 2 3 4 सॉरी 6 एंड 7। सो बच्चों ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके शॉर्ट भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे और MCQ भी आएंगे। अगर आप ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह कर लें तो आपके ये 3 पार्ट्स इजीली कवर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों ने बच्चों क्या करना है कि आपके जो एक्सरसाइज के पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। बस रटा नहीं मारना बच्चों, आपने उसे अंडरस्टैंड करके तैयार करने हैं। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू गाइस विद द सोल्यूशन ऑल्सो। एंड आपने लाजमी उसे अंडरस्टैंड करके तैयार करना है ताकि आपके किसी तरह भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि आपने कैसे सॉल्व करना है। फिर जैसे कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग होते हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट चैप्टर में वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। चैप्टर 2 में आप आ जाएं टाइप्स ऑफ मोशन। चैप्टर 3 में आपके पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड चेंज ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 के लिए। एंड इसी तरह ही आपके आगे भी आई विल बी टेलिंग, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जो गेस्ट पेपर हो गए, जैसे पिछले साल हमने प्रोवाइड किए थे उसमें 80% एक्यूरेसी थी। इस टाइम बच्चों आप लोग बहुत खुश होंगे, 80% प्लस एक्यूरेसी का हमारा टारगेट है। एंड अब जो मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट लॉन्ग बच्चों, ये आपको ब्रीफ सारे चैप्टर्स के शॉर्ट वो आपको गेस्ट पेपर में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब सो यू डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो बच्चों वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी होती है कि आपको पता हो कि रूब्रिक्स क्या होती है। रूब्रिक्स की एक अलग आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइस कि आपको पता हो कि रूब्रिक्स क्या है। रूब्रिक्स बेसिकली एक, जब हमारी आपकी चेकिंग होगी आपके पेपर्स की, अलॉन्ग विद दैट आपको दिए जाएंगे, हमें टीचर्स को दिए जाते हैं टू चेक लाइक आपको हम आई विल गिव एन एग्जांपल लाइक डिफाइन वर्क डन। इधर आपको वर्क डन दिया हुआ है तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, यू विल डिफाइन व्हाट इज़ वर्क डन। देन आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, W=F×D। देन आप जो कॉस थीटा वाले हैं, फिर आप इसमें देखिए अगर ये शॉर्ट में आएगा आपके पास तो आप ये लिखेंगे डेफिनेशन, एग्जांपल एंड आप मैक्सिमम एंड मिनिमम कब होती है, किस डिग्री पे होती है, वो आप सारा कुछ इसमें लिखेंगे। तो रूब्रिक्स इज बेसिकली ये। इन द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने वो लाजमी देखनी है रूब्रिक्स का, ताकि जिस बच्चे को रूब्रिक्स नहीं आती वो पूरी बुक भी याद कर ले, वो फुल मार्क्स, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता, बिकॉज रूब्रिक्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। वन मोर थिंग बच्चों, ये देखें आप लोगों के पास ये जो क्वेश्चंस हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड लाजमी आपने ये क्वेश्चंस तैयार करने हैं। 30 to 40% ये क्वेश्चंस लाजमी आपके बोर्ड के एग्जाम्स में होंगे। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड उस तरह के हैं। एंड बेसिकली आप लोग पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्या होता है। बच्चों आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन बेस्ड में आपके
कैलकुलेशंस आ जाती हैं, आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, नॉलेज बेस में आपके आ जाते हैं कि आज लाइक डिफरेंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप बताएं डिफरेंशिएट बिटवीन द टू थिंग्स। एंड अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप क्या चाहते हैं, ये सामने एक क्वेश्चन आ गया, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इसका रिलेशन बताएं फोर्स विद एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन डबल होती है फोर्स पे क्या फ़र्क आता है। So basically this all comes in the understanding base. So these all questions should be covered, आप लोगों ने ये लाजमी करने हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अलॉन्ग विद दैट दिस इज़ द मॉडल पेपर, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपका इसमें से इस तरह का ही पेपर आपका आएगा, एक मॉडल आपके सामने रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हैं, आपने ये क्वेश्चंस भी लाजमी करने हैं, ये वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता है इंपॉर्टेंट तो लाजमी आने। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन अलॉन्ग विद दैट आपके पास सेक्शन सी इज़ द लॉन्ग क्वेश्चंस, जो आपको पहले मैंने लॉन्ग चैप्टर्स बताए हैं वो आपने लाजमी करने हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे इंशाल्लाह गेस्ट पेपर पे आपको, गेस्ट पेपर में आपको एक डिटेल्ड हर चीज़ डिटेल मिलेगी, एग्जैक्ट मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आएंगे, कौन से शॉर्ट में आएंगे, कौन से चैप्टर्स आपको बता दिए लॉन्ग शॉर्ट और डिटेल में आपको वहाँ बताए जाएंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आपका पिछली दफ़ा अगर 80% था तो आप लोग इस टाइम खुश हो जाएं, हमारा टारगेट है 80% प्लस एक्यूरेसी हो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वही आएँ जो हम आपको गेस्ट पेपर में दे रहे हैं, वही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आगे आपके लिए जो वीडियोस इस चैनल पे आने लगी आप लोगों के मज़े हो जाने हैं अगर आप लोग वो अच्छे दिल से सीरियस होकर तैयार करें। सो आई गारंटी यू कि आप लोगों के फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। सो डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड पीस आउट।